भगवान शंकर के बारे में कुछ विषय बोलना चाहता हूँ। अभी एक महात्मा को बौद्धों के द्वारा बहुत खतरा मिला, इसलिए शून्यवाद उस समय धर्म को रक्षा करने के लिए भगवान का शंकर का अवतार हुआ। सब है बहुत ही क्योंकि इतना नहीं है। तो वहाँ पर बौद्ध लोग में क्या हुआ, तो वहाँ पर बौद्ध मत में क्या दो बहुत बड़े दोष थे। पहला क्या है, वेद को छोड़ दिया नहीं है, लेकिन निंदा भी किया। बाद में आत्मा जिसके बारे में हम बोलते हैं, आत्मा को भी छोड़े, क्योंकि ऐसा आत्मा भी नहीं है, वेद स्वीकार नहीं है ना, वेद निंदक भी है। इसलिए क्या होगा, तो बहुत बुरी से क्या बोला हूँ, 1000 साल से वो ग्रीक लोगों को, पूर्व लोगों को और शकर और बाद में वो अरब लोगों को, सब लोगों को मदद किया। बौद्ध लोगों ने मदद करके इतना हानि कर चुका है। शंकराचार्य जन्म होने के पहले 150 साल पहले, सिर्फ 150 साल पहले और अरबों का आक्रमण हो चुका था। उस समय मुंबई में ठाणा है ना, ठाणा तक उनका आक्रमण हो चुका था। अब सिंध पूरा हो गया और कहाँ जहाँ वो बौद्ध का प्राबल्य था, वो सर्वत्र वो मुस्लिम बताया। जैसा उसको देखो, सिंध में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया और पंजाब में हो गया और थोड़ा बंगाल में भी हो गया ना। अभी वेद निकाल है, इसलिए उन लोगों को, तो शत्रु लोगों को पानी दिया, खाना दिया, रास्ता में दिखाते रहा, ऐसा करके संपूर्ण भ्रष्ट हो गया। बाद में क्या हुआ, तो अरब लोगों को बोला, हम सनातनी हैं, हम वैदिक नहीं है। तो वैदिक लोग है, सनातनी वो है, उनको मार डालो, हमको नहीं है। अरब लोगों ने क्या किया, उसको किया, सबको मार डाला, सब स्वाधीन हो गया। बाद में अरब लोगों ने बौद्ध लोगों को बोला, वो आप मुस्लिम बन जाओ, नहीं तो आपको वैसे नहीं काटे दे सकते। तो क्या हुआ, सब बौद्ध लोग वो मुस्लिम बन गए, वो बहुत कम लोग तिब्बत भाग गए, चाइना में भाग गए। आप देख रहे हैं जहाँ पर बौद्ध मत का तो प्रचार था, वही आज का पाकिस्तान है। इसको याद रखो सर, और चरित्र के बारे में थोड़ा समझना है ना। इसलिए कितना खतरा हुआ, वो इतना याद रखो, वेद की निंदा जो करता है वो इस समाज को अच्छा नहीं कर सकता, है ना। अभी मैं समय बहुत कम है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ, इसलिए मैं लेकर आऊँगा। अभी सुनो, आत्मा को छोड़ा, वेद को छोड़ा, लेकिन शंकराचार्य ने कहा सिद्ध के अनुसार वेद को भी स्वीकार करना, आत्मा को भी स्वीकार करना, है ना। आत्मा को स्वीकार नहीं कर सकता है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सबका अनुभव है आत्मा पर। अभी ये आत्मा कौन है, और आत्मा के आधार पर ही वो धर्म खड़ा होता है, नहीं तो धर्म खड़ा नहीं हो सकता है। इसको दिखाना चाहिए। और जब आत्मा को हम
स्वीकार करते हैं तभी सब कुछ एकत्रित होता है, एक हो जाता है, और बाद में स्पर्धा ही नहीं थी, बाद में सब कुछ असहकार से काम करते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ अभी आत्मा कौन है इसके बारे में वो हमारे पंडित लोगों को भी थोड़ा संशय है, स्पष्टता नहीं है। इसलिए स्पष्ट रूप से जान लो आत्मा मतलब क्या है। हम आत्मा 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 बोलते रहते हैं लेकिन आत्मा कौन है हम नहीं जानते, है ना। अभी से भगवान भाष्यकार जो सिखाया है उसको नहीं बोला। अभी पहले वो हमारे अनुभव को देखा। अभी हम जागृत काल में हैं, जागृत मतलब हम जगे हुए हैं, इस समय हम व्यवहार कर रहे हैं, है ना। उस समय व्यवहार क्या होता है और बाहर का विषय है और मैं हूँ, है ना। बाहर का विषय को जानने वाला मैं हूँ, वो विषय है, मैं विषय नहीं हूँ, जानने वाला, है ना। ऐसा हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, भेद आ गया, लेकिन यहाँ पर भेद आ गया। वो जहाँ कहाँ भेद आता है, भेद ही द्वेष का मूल है, भेद की राग काम भय का मूल है ना। इसलिए भेद नहीं रहा, अभी भेद रखा है, स्वभाव से रखता है। बाद में देखो आप थक जाते हैं, वो जाकर काल में और सुख को पाने के लिए बहुत श्रम करते हैं, श्रम करके थक जाते हैं, सो जाते हैं, सो जाते हैं। तो क्या होता है, मुझे वो बाहर का जगत से संबंध नहीं है, लेकिन हम नींद में वो बाहर का जगत का स्मृति जो है उनके साथ ही व्यवहार करते हैं। जैसे वहाँ पर भी एक लोक है, वहाँ पर भी भेद बुद्धि है, समझ रहे हैं। भेद बुद्धि नहीं छोड़ा है। बाद में सुनो, सावधान से सुनोगे। अभी जो करता है वो बहुत मुख्य बात है। यहाँ पर देखो वो स्वप्न भी हो गया, थक गया, हम एकदम गहरी नींद में प्रवेश करें। गहरी नींद में जो प्रवेश किया है, आप कांधों का ही देखो, वहां पर भेद है क्या, उत्तर दो। गहरी नींद में जैसा जागृत काल में स्वप्न काल में भेद है, वहां पर सुषुप्त काल गहरी नींद के समय भेद है क्या, माँ माँ नहीं है, बाप बाप नहीं है, पुलिस पुलिस नहीं है, चोर चोर नहीं है, चंडाल नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, बताइए नहीं, बताइए। इसलिए क्या होता है उस समय भेद नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जब तक मैं ऐसा बोलता रहता हूँ जागृत काल में स्वप्न काल में, तब तक भेद है। जब मैं ऐसा बोलना वो बंद हो जाता है तब एकत्व है। आत्मा मतलब कौन है, स्पष्ट याद रखो, आत्मा मतलब आप ही है, सुषुप्ति काल में जो है वो आत्मा है। सब इसको याद रखना। आत्मा मतलब आकाश में देखो, आत्मा मतलब आप है, आप आत्मा मतलब आप ही है। लेकिन हम कैसा है, अभी जागृत काल में मैं मुझे जानता हूँ, और स्वप्न काल में भी और ऐसा था ऐसा नहीं जानता हूँ, लेकिन जब जग जाता हूँ तब वो उस समय में क्या था, कहाँ था, ऐसा प्रश्न पूछता हूँ। इसका मतलब क्या है, मुझे ही मैं नहीं जानता हूँ। देखो मैं हूँ, धैर्य में मैं हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ मैं नहीं जानता हूँ। स्पष्ट है, वही आत्मा है। जो अपने आप को नहीं जानता है वो आत्मा है। लेकिन यहां पर सुनो, और वहां पर एकत्व है, जानते हो, वहां पर भय है क्या, भय है बता नहीं है। अच्छा, वहां पर आनंद है या नहीं, दुख है क्या नहीं है।
स्पष्ट हो गया? अब देखो, और ब्रह्म के बारे में क्या बोलता है, इसके बारे में अभी चर्चा करके नहीं जाता, अब जो सुना है वो तो पर्याप्त है। ब्रह्म क्या है? सत्यम है, न बदलने वाला है, आनंद है, आनंद है, हमेशा आनंद है, और ये इसमें भेद नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? ब्रह्म के भगवान के लक्षण जो जो है, ये सब लक्षण मेरे में ही है। थोड़ा समझ पाया? और घनी में जिसका मैं अनुभव कर रहा हूँ, वहां ब्रह्म के लक्षण है उधर। इसलिए वो शास्त्र जो कहता है अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि इत्यादि जो बोलता है, तुम कौन है? ये आत्मा है। तत् कौन है? ये ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि इत्युक्ते अहम मतलब कौन है? जागृत में रहने वाला मूर्ख नहीं है, वो विषय जो है वो है ब्रह्म। इसलिए सुना भी क्या हुआ? अभी इस आत्मा को कोई बोल सकता है क्या मैं नहीं था उस समय? कोई बोल सकेगा? वो घड़ी नींद में, और मैं मुझे पहला भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि उधर शरीर नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भी मैं अनुपस्थित हूँ, मैं नहीं हूँ, ऐसा किसी के मन में नहीं आता है। स्पष्ट है नहीं? इसलिए मैं हूँ, वहां पर मुझे शरीर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे मरण है क्या? मरण शरीर को है, वहां पर मरने के लिए कुछ है क्या? मरने के लिए कुछ है नहीं। इसलिए आत्मा जो है वो अमर है, आत्मा जो है वो ब्रह्म है। इसको न समझकर हम पतित हो चुके हैं। इसलिए क्या होता है सुनो, अभी सबके सामने वो धर्म वेद शास्त्र क्या खड़ा करता है? क्या एक ध्येय को खड़ा करता है। क्या ध्येय है? आप सब लोग हमेशा आनंद रहना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन आनंद कहाँ ढूंढ रहे हैं? बाहर ढूंढ रहे हैं। लेकिन आप ही देख लो, आप जब अकेला है गहरी नींद में, तब विषय नहीं है, तो आप ये आनंद तो है ही। इसलिए आनंद और विषय का संबंध नहीं है। इसको याद रखो। इसको याद रखकर मैं ब्रह्म में ही स्थित होकर मैं नहीं अनुभव नहीं कर सकता हूँ, तो ठीक है, थोड़ा अनुभव करो, संसार करो, लेकिन इस नियम में रहो। क्या नियम है? सब में एक ही आत्मा है। अभी अनुभव में अगर आपको एकदम आपके अनुभव में आ रहा है, संपूर्ण वेदांत है। इसलिए वेदांत किसी को मन में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है, ये गलत है। हम आत्मा मतलब ये सुषुप्त आत्मा है, इसको नहीं पहचाना है, इसलिए वेदांत समझना थोड़ा मुश्किल हो चुका है ना। इसलिए वो भगवान शंकराचार्य आत्मा को पकड़ा, आत्मा के आधार पर ही वेद है, वेद के आधार पर ही हम जीवन कर रहे हैं। जब तक हम वैदिक संप्रदाय के अनुसार जीवन करते रहा, तब तक अथवा एकदम समृद्धि समृद्धि, और कभी के पतन से क्या हुआ? निकल गया और अब मूर्ख हो गया। इधर को छोड़ दो, थोड़ा सोचो। परीक्षित है, परीक्षित अर्जुन का पोता है और अभिमन्यु का पुत्र है, इतना श्रेष्ठ गुण है, तो तुमने क्या किया? कुंडली जाप कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसका बात मित्र नहीं दिया, इसलिए मरा हुआ सांप को उसका गला डाल के चला गया। समझा है? चक्रवर्ती ये काम किया तो इसका मतलब क्या है? सब लोग मूर्ख बन गए। तो तात्पर्य प्रथम दृष्टांत वो है ना। इसलिए इसको याद रखना, वो सारे जगत में हम दुर्बल बन गया। जब दुर्बल बन गया तब सब लोग यहाँ आक्रमण करने के लिए शुरू किया। आप थोड़ा सोचो, और हर एक देश को शत्रु बाजू वाला ही होता है, दूर में रहने वाला शत्रु नहीं होता है। लेकिन हमारे देश का कीर्ति को देखो, ये कीर्ति क्या है? और प्रपंच में दुनिया में सब लोग शत्रु है,
मुनि है और वो हरम है, सब लोग हैं। कौन है? कौन है? ये सबसे बड़ा है और इसको उभरने के लिए नहीं देना, ऐसा संकल्प करता है। लेकिन भगवान की कृपा से फिर एक बार वापस आ रहा है, धर्म आ रहा है, धर्म जरूर आएगा, इसमें संशय नहीं है, बिल्कुल नहीं। आरंभ हो चुका है ना? इसलिए वो शंकराचार्य का तत्व कैसा है पूछा, और सबको वो अभिप्राय कुछ भी होने दो, एक चैन पृथक चैन भूधा तो मतलब एक देव का पकड़ो, वो 2-3 देव का पकड़ो, कुछ भी करो, लेकिन धर्म में रहो, धर्म में रहो। अहिंसा भी मिलता है, वो स्वर्ग सुख भी मिलता है, मोक्ष भी मिलता है ना? इसलिए इस तत्व को समझाया और आखिर में छोटा पॉइंट है, 4 नंबर में स्थापन किया, आप जानते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता है। वो सर्वकारी दृष्टि एक थे, सर्वाधिकारी, उनका नाम था पृथ्वीधराचार्य। कोई नहीं सुना है पृथ्वीधराचार्य नाम से? पृथ्वीधराचार्य ब्रह्म सूत्र के लिए भाष्य लिखा था, लेकिन बाद में शंकराचार्य से देखने के बाद उसको छोड़ दिया, शिष्य बन गया। वो सारे देश का संगठन उन्होंने संभाला और वो पृथ्वीधराचार्य के आधार से वो जाते समय केदारनाथ को चला गया, जाते समय उनको कहा वो कैसा दिया देखो, वो उत्तर में सुरेश्वर थे, उनको श्रृंगेरी में क्या दक्षिण दिया, पद्मनाभ पूर्व में रहे चलने वाले, उनको वहाँ पर द्वारका में रहा स्थापित किया। वो हस्तामलक पूर्व में थे, उनको पूर्व में स्थापित किया। टोटल मलयालम थे, केरल से थे, उनको वहाँ पर ज्योतिर्मठ में लिखा। वो दक्षिण जो थे वो केदारनाथ में चले गए, है ना? बाद में आखिर में वो आशीर्वाद दिया था, वो 10 नाम की संप्रदाय पृथ्वीधराचार्य से आरंभ हुआ, मतलब वो शंकराचार्य जी अनुग्रह सूचना के अनुसार ही किया है। इसका उल्लेख है वो लंदन लाइब्रेरी में 2 किताब है, वहाँ पर इसका उल्लेख है। किसी शंकर जी ने नहीं बोला है, वो मुस्लिम का आक्रमण हो चुका था 150 साल पहले, वो भी कोई नहीं जानता है। इसको याद रखो, आज वो पवित्र प्रतिज्ञा करना है, इस शंकराचार्य का सिद्धांत प्रचार में कटिबद्ध होकर करना पड़ेगा। मैं इतना बोलकर जो भाग लिया है इस कार्यक्रम में, इन सबको आशीर्वाद मिले, मैं समाप्त। पार्वती पते